क्या आपको पता है कि आज से 20 साल पहले इन्फोसिस में 10,000 रुपीज आप लगाते तो आज उनकी वैल्यू करोड़ों में होती। लेकिन आज भी क्या इन्फोसिस में वो दम है? आइए इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में हम जानते हैं। इससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और यहाँ कोई भी सलाह नहीं दी जा रही है। शेयर मार्केट जोखिम है और ये सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी अपना निर्णय है इन्वेस्टिंग से संबंधित, वो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। इन्वेस्टमेंट का असली फल धैर्य के साथ ही मिलता है। ठीक है। और अब हम आपको बता देते हैं ग्लोबल प्रेजेंस एंड स्केल इन्फोसिस की लीगेसी ऑफ एक्सीलेंस। इन्फोसिस भारत की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है जो 50 से अधिक देशों में सक्रिय है। ये कंपनी दुनिया भर में फॉर्च्यून 500 क्लाइंट को डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। इसमें 3,15,000 एम्प्लॉय है। 18 बिलियन प्लस डॉलर का एनुअल रेवेन्यू है और ग्लोबल लीडर इन क्लाउड एंड एआई। ओके, इन्फोसिस ये काम करती है। और इसके जो स्ट्रेंथ एंड पिलर्स इसके बारे में बात करते हैं। एआई फर्स्ट ऑफरिंग। इन्फोसिस टोपाज के साथ कंपनी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में लीड कर रही है। क्लाउड माइग्रेशन। इन्फोसिस कोबाल्ट के जरिए बड़े ग्लोबल ब्रांड्स का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन संभव हो रहा है। क्लाइंट ट्रस्ट। 95% से अधिक रिपीट बिजनेस कंपनी के भरोसे दर्शाता है। ठीक है। रिवेन्यू ट्रेजेक्ट्री यूएसडी बिलियंस। देखो, फाइनेंशियल ईयर 2021 में 13.5 बिलियन डॉलर। और ये है जो फाइनेंशियल 22 में 16.3, 23 में 18.2 और 24 में 18.6 और 25 में है जो 19.5 बिलियन डॉलर है। स्थिर रेवेन्यू ग्रोथ ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद भी जारी है। इन्फोसिस एकदम लगातार स्थिर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप देखिए यहाँ आपको लगातार ग्रोथ दिखाई दे रही है, नहीं की घट रहा है। ठीक है। और अगला हम देखते हैं नेट प्रॉफिट स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंट अर्निंग। नेट प्रॉफिट में हर साल स्टडी ग्रोथ देखी जा रही है। प्रॉफिट एनुअल प्रॉफिट 20 से 22% उच्च ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी के मुनाफे को बरकरार रखती है। रिवेन्यू बाय जियोग्राफी। नॉर्थ अमेरिका 60%, यूरोप 25% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 15%। अमेरिका और यूरोप कंपनी के मुख्य रिवेन्यू ड्राइवर है। ठीक है। भारत देखो इन्फोसिस में क्या हो रहा है, अमेरिका यूरोप दोनों हैं जो रिवेन्यू ड्राइवर है। ठीक है। रिवेन्यू बाय बिजनेस वर्टिकल। BFSI 30%, रिटेल से 15%, कम्युनिकेशन से 15%, एनर्जी एंड यूटीआईएल से 15%, अदर से 25%। ओके। इन्फोसिस टोपाज एआई फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इन्फोसिस टोपाज डेटा के जरिए बिजनेस को नया आयाम दे रहा है। कंपनी अब जनरेटिव एआई को अपने हर प्रोजेक्ट में शामिल कर रही है। भविष्य ग्रोथ अब ड्राइवर अब कोडिंग नहीं बल्कि कॉग्निटिव कंप्यूटिंग होगा। ठीक है। और डील पाइपलाइन मोमेंटम 15 बिलियन प्लस डॉलर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू TCV। फ्यूचर ऑर्डर बुक। हाल के महीनों में कंपनी ने कई मेगा डील साइन की है। यह अगले 3 से 5 सालों के लिए स्थिर इनकम की गारंटी प्रदान करता है। ठीक है। शेयर होल्डर रिवार्ड पॉलिसी, कंसिस्टेंट डिविडेंड। इन्फोसिस अपनी फ्री कैश फ्लो का
बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयर धारकों को देती है। डिविडेंड देती है जो भी शेयर खरीदते। रेगुलर बायबैक्स, समय समय पर शेयर बायबैक्स के जरिए कंपनी अपनी अर्निंग पर शेयर ईपीएस बढ़ाती है, मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़ाती रहती है। पीयर बेंचमार्किंग, देखो इसके जो भी है ये है पीयर, मतलब कॉम्पिटिटर जो है इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक है, ठीक है। रिवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑफ ईयर, ठीक है, 1 से 3, 1.5 से 3%, ये 2 से 4%, 3 से 5%। इसमें रिटर्न 20.1% है और टीसीएस में 24%, और इसमें ये डिविडेंड यील्ड देखो इसमें ज़्यादा है, ठीक है। और पी रेशियो है जो इसका कम है, इसका है, और टीसीएस का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। स्ट्रेटेजिक आउटलुक, स्वॉट एनालिसिस करें। स्ट्रेंथ है जो इसकी क्या है, ग्लोबल ब्रांड, जीरो डेब्ट और ह्यूज कैश रिवर्स, ठीक है। ये स्ट्रेंथ है, ग्लोबल ब्रांड, जीरो डेब्ट और ह्यूज कैश रिवर्स रिजर्व। वीकनेस क्या है, मार्केट, अमेरिकी मार्केट बहुत ज़्यादा निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन अमेरिकन मार्केट, ये बहुत ज़्यादा वीकनेस, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती है, जनरेटिव एआई और क्लाउड माइग्रेशन में तेज़ी से बढ़ता मार्केट, ये अपॉर्चुनिटी है, ये स्ट्रेंथ। थ्रेट्स क्या क्या है, मतलब खतरा, ग्लोबल मंदी और बढ़ते हुए वेज हाइक्स, ये दो हैं जो इस शेयर को नीचे गिरा सकता है, और ये जो दो हैं शेयर को ऊपर ले जा सकते हैं। टेक्निकल चार्ट ओवरव्यू, की लेवल टू वॉच, मेजर सपोर्ट 1720 से 1750, रेजिस्टेंस 2050 से 2100, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश कंसोलिडेशन, लॉन्ग टर्म में ये बुलिश बता रहा है हमेशा, ठीक है। शेयर फिलहाल एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी में नज़र आ रहा है, मतलब ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। एनालिस्ट व्यू एंड प्राइस टारगेट 2026 के लास्ट तक इसके टारगेट देखो 2250 से फिलहाल शायद 1400 के आसपास जो है प्राइस चल रहा है, और जो है टारगेट इसका 2250 से 2400 है। एस्टिमेटेड टारगेट मेजर ब्रोकर्स जो भी हैं ये 2250 से 2400 दे रहे हैं। ये टारगेट 12 से 18 महीनों के नज़रिए से दिया गया है, ठीक है। और एनी क्वेश्चन, यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, और थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। हमारा यूट्यूब चैनल है फाइनेंस गेम फादर, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ हम फाइनेंस एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये कुछ इमेज रेफरेंस दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। अपना फाइनेंस गेम बदलने के लिए फाइनेंस गेम फादर को ज़रूर सब्सक्राइब करें।